प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, तारीखी शहर लाहौर अब बन चुका है ये कूड़े का ढेर और हम लोग देख रहे हैं कि मुसलसल तकरीबन कोई 2 हफ्ते होने को आए हैं। शहर में सफाई का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गया है। चौकों में, चौराहों में, गली मोहल्लों में सफाई का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है क्योंकि LWMC जिन 2 कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम कर रही थी, अब उन दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं, औस पाक के और अल बराक के, जिनकी जानिब से काम को रोक दिया गया है। और अब सारी की सारी जिम्मेदारी आती है जी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, जिसे 10 साल पहले बनाया गया था, यानी उसे 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और इसकी जिम्मेदारी ही ये है कि उसने इस खूबसूरत बागों के शहर को खूबसूरत बनाना है, साफ सुथरा करना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी 90 रेलवे रोड है, 90 शाहराह का आपने इलाका तो सुना होगा। मॉल रोड पर वज़ीर आला साहब वहाँ पर मौजूद रहते हैं। साफ सुथरा VIP रूट और वहाँ पर कहीं आपको कोई एक कागज़ नहीं नजर आएगा। लेकिन 90 रेलवे रोड की बदकिस्मती तो देखिए कि जिस जानिब देखिए आपको कूड़े के ढेर नजर आते हैं। ये बाकायदा तौर पर ताजिर बरादरी का इलाका है, कारोबार होता है। इस कूड़े की वजह से यहाँ पर लोगों को क्या परेशानी है, उनसे हमने बात करना है, उनसे हमने जानना है। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हमने मुतलका हुक्काम से ज़रूर बात करनी है कि आखिर प्लानिंग क्यों नहीं की जा रही, आखिर अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो वक्त से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू क्यों नहीं किया गया, क्या मसाइल हैं जो हल होने के नाम नहीं ले रहे। जैसे लाहौर न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है, ये जितने भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, ताजिर हजरात हैं, फ़ौरन से पहले जमा होना शुरू हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर रहना इनकी मजबूरी है, इनके कामकाज है। लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यकीन जानिए इस बदबू की वजह से, इस ताफुन, इस गंदगी की वजह से मेरा बिल्कुल दिमाग घूम चुका है और यहाँ पर खड़े होना भी मुहाल है। लेकिन ये लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस सूरत हाल में जब गुज़िश्ता रोज़ बारिश भी हो गई है तो मसाइल कितने बढ़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। कूड़ा जगह जगह जमा हो गया, कितने दिन हो गए सफाई नहीं हुई इस इलाके की? हाँ जी, हाँ जी, एकदम कट गया, बाटे लगा। कुछ काम हो गया? काम हो गया, फिर ना हो गया। रोज काम के लिए नहीं आते यहाँ सफाई के लिए? कोई ना, कोई चक्कर ही नहीं है। हमेशा से ही ऐसा ही है या फिर कुछ दिन हुए? कुछ दिन तो हो रहा है, कोरिया ठेका खत्म हो गया तो हो रहा है। तो ठेका नया क्यों नहीं किया? पूछा किसी से, किसी को शिकायत की है, किसी को कॉल? सारे वक्त नहीं पे बेचारे परेशान, कम है कोई नहीं। आप भी तो परेशान है ना? आपकी परेशान हो क्या है, मैं शौक से नहीं गया। कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भैया यहीं पे होते हैं आप? जी इधर ही होते क्या करते हैं? हैं। ये ड्राइविंग ड्राइवर हैं आप? अच्छा, ये कूड़े के ढेर कब से सफाई नहीं हुई? ये तो ऐसे ही चल रहा है सिलसिला, अब तो कम हो गया ज़रा थोड़ा, पहले तो बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये 1 माह से ये सिलसिला चल रहा है कि उठाने आते ही नहीं। ये आए थे पिछले दिनों में, उठाकर लेकर गए, लेकिन फिर वही सूरत हाल है। LWMC की एक हेल्पलाइन है, वो कहते हैं कॉल करें हम फौरन पहुंच जाएंगे। कभी ट्राई किया? किसको दिया है नंबर उन्होंने? हमें तो पता ही नहीं नंबर का। LWC का नंबर जो आप बोल रहे हैं हमें तो पता ही नहीं। किसी को शिकायत किसी इदारे को करने की कोशिश की है कि सफाई करें यहाँ? नज़र तो सबको ही आ रहा है, हम सब आ रहे हैं, इधर गुजर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो ये बाज़ार है जो ताजर बरादरी से लिंक करता है कि सारी ताजर बरादरी है, इधर सब गुजर रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। हमारे इधर पहले थे शाहरुख भट्ट साहब, सारे उनको उस दिन देखा है, बताया उनको सारा। वो एक दिन आए हैं, वो ट्राली लेकर उठाकर लेकर गए हैं दोबारा, फिर वही सिलसिला चल रहा है। ठीक है जी, ये एक दिन में मामला जो है वो क्लियर होने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर रोज सफाई होगी तो मामला ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अच्छा, यहीं पे होते हैं आप भी इस इलाके में? जी। अच्छा, यहाँ पे ये जो कूड़ा जमा है, मेरे लिए तो 5 मिनट यहाँ रुकना मुहाल है, तो आप लोग 15 दिन हो गए यहाँ पे, तो काफ़ी देर लगा हुआ था। सफाई वगैरह नहीं होती, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, बहुत परेशानी होती है, और कंप्लेन भी करें तो कोई रिस्पांस वगैरह नहीं मिलता। आपने की कंप्लेंट? जी, कंप्लेन की थी हमने। किसको की? LWC जो बड़े भाई हैं उन्होंने की थी, लेकिन रिस्पांस वगैरह कुछ भी नहीं मिला। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हम आ जाते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। ठीक है जी, कंप्लेंट इन्होंने कोशिश की है इनके बड़े भाई ने, और उनकी जानिब से कहा गया था कि आ जाते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर सफाई करने के लिए कोई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भैया? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, यहीं पे होते हैं, खाना पीना रहना यहीं चलता है? यहीं भी चलता है। तो ये गंदगी की वजह से कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। अब तो फिर तक गुजरने का रास्ता है, पहले गुजरने का रास्ता ही नहीं था इधर से। 3-3 घंटे ट्रैफिक बंद रहती है, अभी भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी।
ये अब खुली है लेकिन एक गंदगी सी वजह से बंद हो जाती है। कब से सिलसिला है ये? पहले साफ था या ऐसा ही था? पहले साफ था, महीना डेढ़ हो गया ऐसा है, पहले साफ था। पहले साफ था जी, अब तकरीबन कोई 1.5 महीना हो गया है। सूरत हाल यही चल रही है यहाँ पे। कुछ और लोग भी यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस गंदगी में यहीं पर ये लोग रहते हैं। ड्राइवर हजरात है, ऑब्वियसली इनका खाना पीना भी यहीं पे है, रहना भी इनका यहीं पर है, तो फिर इस मुश्किल सूरत हाल में वो जिंदगी किस तरह से बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी। सर यहीं होते हैं, क्या करते हैं आप? ड्राइवर हैं जी। ड्राइवर हैं। ये कूड़ा बहुत जमा हो गया है, कब से? नहीं तो महीना डेढ़ हो गया, चुक नहीं रहे क्यों नहीं चुक रहे जी। हुण सानू की पता है, अज आए तो कल मसान चले गए, परसों उधर चले गए, साडा की काम है। पहले साफ था यहाँ पे? हाँ जी, पहले साफ से। यहाँ पे ट्रक वगैरह मजदा भी खड़ा हुआ है, तो आप लोग फिर पार्किंग कहाँ पे लगा रहे हैं? पहले तो यहीं लगती थी। लगती ना तो हुण गांधेगा, हुण किते बाहर ले गए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी यहीं होते? जी यहीं होता हूँ। ये गंदगी जो है ये कब से ढेर है और कब से सफाई नहीं हुई? ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि सन 1992 से ऐसे देख रहा हूँ मैं। कोई भी हुकूमत आती है ना, जब भी आती है ऐसे ही होता है। अब क्या जी, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली इसलिए पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ जी, कोई ठेका ख़त्म हो गया है। अब क्या हुआ जी, अब कोई हड़ताल हुई है उसकी, अपना वो उठाने वालों की। ऐसे देख रहे हैं हम तो। और कभी कभी साफ हो जाता है, 2-2 3-3 महीने साफ रहता है। अच्छा, हमें बताएं कि लाहौर शहर को बड़ा खूबसूरत बागों का शहर कहा जाता है कि ये शहर खूबसूरत बड़ा है, तो ये क्या पैगाम दे रहा है हमारा शहर पूरी दुनिया को? पूरे खुद समझदार हैं कि क्या पैगाम दे रहा है, इसमें तो पूछने वाली भी कोई बात नहीं है। ये देखे ना क्या बना हुआ है। बिल्कुल जी, आप खुद देखिए जी, ये बाकायदा तौर पर एक मिनी डंपिंग साइट की सूरत हाल इस वक्त इख्तियार कर चुका है। और सितम ज़रीफ़ी यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ना तो अलबराक ना ओसपाक का कोई भी कंटेनर भी मौजूद नहीं है कि लोग कूड़ा उसके अंदर डाल दें और बाकी जो है वो मामलात कुछ बेहतर हो जाए। कुछ आगे चलेंगे, कुछ और इलाकों की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, हुकाम बाला से बात भी करेंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी एक और मिनी डंपिंग साइट पर, जो कि शहर के बीचों बीच बन चुकी है। ये लक्ष्मी का स्टेशन है जी, ऑरेंज ट्रेन का। ये बिल्कुल सामने जामिया मस्जिद अल मुनव्वर है, जिसके बिल्कुल सामने ये कूड़े के ढेर हैं, जहां पर नमाजी आते हैं हर रोज वुजू करके पाक साफ होकर नमाज अदा करने के लिए, लेकिन आते ही ये कूड़ा उनको वेलकम करता है। मेरी इस तरफ जो है ये मिंटगुमरी रोड है, यानी कि ये पूरे का पूरा इलाका लाहौर का मसरूफ तरीन इलाका अगर इसे कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। आप यहीं पे रुकते हैं हर रोज? नहीं, मैं आज ही रुका हूँ, मैंने पीछे सवारी उतारी है इसलिए मैं इधर रुका हूँ कुछ सवारी ढूंढने के लिए। अच्छा, आप रिक्शे वाले भाई हैं, शहर की सूरत हाल आपने देखी होगी। मैं रावी रोड का रहायशी हूँ, किला लक्ष्मण सिंह रावी रोड का रहायशी हूँ। उधर भी इसी तरह ही सूरत हाल है, ये गंदगी वगैरह हफ्ता हो गया इसी तरह गंद पड़ा हुआ है, कोई उठा नहीं रहे। तो रात की बारिश से भी पानी पड़ा हुआ है, तो अभी तक तो कोई भी नहीं आए। कूड़ा उठाने वाली कंपनीज गाड़ियां वर्कर्स आते हैं? हाँ जी, बहुत कम से कम आ रहे हैं। ये 25 दिसंबर से पहले के वो छुट्टियां कर रहे हैं, तो उसके बाद 1-2-4 दिन आए हैं, तो फिर आए नहीं अभी तक। तो फिर आप किस तरह से साफ सुथरा रहते हैं? बच्चों को कैसे बचाते हैं? ये तो गंदगी, ताफुन, बीमारियां, पता नहीं कैसे कैसे जरासीम फैला रहे हैं। बाजी ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, तावन करें, हम जैसे लोगों का तावन करें ताकि ये जो सूरत हाल बेहतर हो। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को तो चाहिए कि इदारों को ऑन ट्रैक लाए, लेकिन असल ये जिम्मेदारी इस वक्त इदारों की है। ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की असल जिम्मेदारी है, ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि उनको डायरेक्ट करे कि शहर को साफ होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत है। सफाई को हम निस्फ ईमान कहते हैं, तो ये कैसा हमारा ईमान है कि हम अभी तक लाहौर शहर में रहते हुए पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और हम बुनियादी ज़रूरियात से, सफाई से महरूम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप तो यही दुकानदारी करते हैं, यही स्टॉल? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कूड़ा यहाँ आपका स्टॉल कैसे? ये कूड़ा बाद में रखा गया है हमारे, तो ये काउंटर काफ़ी पुराने हैं, 30-35 साल से हम इधर ही बैठ रहे हैं, लेकिन बहुत काफ़ी हमने दरख्वास्तें वगैरह भी दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कब से सिलसिला है ये? तकरीबन अभी तो 2-2.5 माह हो गए हैं। पीछे मस्जिद है, नमाज पढ़ने भी लोग आते हैं, लोग इधर करते हैं बैठ के, गंदगी सारी मस्जिद की तरफ जाती है। सफाई करने कब कोई आता है?
आते ही नहीं है, बल्कि जो रेडियो से गंद लाते हैं गलियों में, वो गलियों से ला के इधर सारा ढेर लगा देते हैं, उठाने आता ही कोई नहीं है। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। आप आते जाते रहते हैं? हाँ जी, इधर से गुजरते हैं हम। तो काफ़ी दुश्वारी होती है, इधर कूड़ा वगैरह गंद वगैरह पड़ा हुआ है, मस्जिद भी है पीछे, लेकिन फिर भी आते नहीं है, वासा वाले उठाने ही नहीं आते इधर से। ट्रैफिक ब्लॉक का कोई मसला इधर? ट्रैफिक का भी मसला होता है, पानी खड़ा रहता है इधर से, कोई भी नहीं उठाता इधर से। आप कौन से इलाके से हैं? मैं इधर से ही हूँ, ये कप चौड़ वाली साइड से। आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? कूड़ा वूड़ा साफ है उधर? नहीं, उधर भी गंद पड़ा हुआ है, सड़कों पे ढेर लगा हुआ, कोई भी नहीं उठा रहा, हमले का कोई बंदा नहीं आ रहा उधर। वहाँ कभी किसी को शिकायत की है, इदारे को कंप्लेंट की है, LWMC को? इदारे वगैरह सुनते नहीं है, जो आते हैं कूड़ा वगैरह उठाने वो भी नहीं आते, उनको भी कहा है वो आएंगे, वो ले जाएंगे, मशीन लेकर आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। चलें जी, अभी तक तो सिर्फ झूठे दावों वादों पे काम चल रहा है, सिर्फ एक उम्मीद दिला के जाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, अल्लाह का। कौन से इलाके से ताल्लुक आपका? मेरी गरी शोर आयशा, गरी शोर। क्या हालात है आजकल गड़ी शाहू के? ये सफाई के हिले इससे भी बदतर है वहाँ के हालात। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, ये हालात आगे हम देखते थे, बचपन से लेके आज तक 25 से 30 साल एज होगी, ऐसे हमने माहौल नहीं देखा जो अब देख रहे हैं। गवर्नमेंट तो काम कर रही है ना, ये तो अब इदारों की जिम्मेदारी है, LWMC की जिम्मेदारी है कि वो कूड़ा उठाए। गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है। अगर उनके मुलाजमों से बात करें, वो कहते हैं जी हमारे आधे से ज्यादा वर्कर को इन्होंने निकाल दी है, हमें सैलरी नहीं मिल रही, जो वासा के पंप है, फिल्टरेशन प्लांट है वो बंद है, वहाँ से पानी नहीं मिल रहा, गैस ऑलरेडी गर्मियों में नहीं आती, हमने 2-2 सिलेंडर रखे हुए हैं, हम गैस यूज़ करते हैं उसकी, तो इन्होंने क्या काम करना, कोई सफाई कोई करने वाला आता ही नहीं है। तो ये सफाई ना होने की वजह से, कूड़ा होने की वजह से क्या परेशानी देख रहे हैं आप? और परेशानी यही है कि बच्चे हैं वहाँ से पैदल गुजरते हैं, स्मेल आती है, बीमारियाँ आती हैं। ये कोरोना का इन्होंने शोर डाला हुआ है, कोरोना आ गया, पहले इसको तो सफाई साफ सुथराई रखें। बिल्कुल जी, ये भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि कोरोना का तो हम मुसलसल शोर कर रहे हैं कि कोरोना है, बचना चाहिए कोरोना से, लेकिन उससे बावजूद ये जो कूड़ा यहाँ पे मौजूद है ना, कोरोना से भी कहीं खतरनाक जरासीम इसके अंदर मौजूद है, जो यहाँ पर सांस लेने वाले अपने साथ इनहेल कर रहे हैं, अपने साथ सांस की नाली में लेकर जा रहे हैं और उसके लिए खतरनाक है। एक बार फिर से हम आगे चलेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि इस इलाके की क्या सूरत हाल है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ हमारा मजहबी मकामात के सामने भी अभी तक सफाई नहीं की जा रही, ना ही इन इलाकों को तरजीहात में शामिल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह पाक का। सर ये दुकान यहीं लगाते हैं आप? हाँ जी, इधर ही बैठते हैं। ये कूड़ा कैसे बैठे हुए यहाँ पे आप? बच्चों की रोटी के लिए बैठना पड़ता है ना। फिर ये कब से ये सूरत हाल है इधर? ये 5-6 दिन से है। पहले साफ था? पहले साफ था। तो अभी 5-6 दिन से बिल्कुल कोई नहीं आया? बिल्कुल कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं सफाई करने आ रहा। यहाँ पे किसी ने कोई शिकायत की? बड़ा अहम मकाम है, इधर देखे लक्ष्मी का स्टेशन है, पीछे हमारा मजहबी मकाम है, मस्जिद है, उसके सामने इतना। हाँ जी, पड़ा हुआ है गंद, वे उठाने नहीं आते, वो उठा के जाते हैं, फिर वो फेंक के चले जाते हैं। तो कौन फेंकता है ये गंद? वो जो सफाई करते हैं ना इधर इलाके की सही, वो फेंक के चले जाते हैं। फिर इसकी वजह से क्या परेशानी है? साफ होना चाहिए इसे। साफ होना चाहिए, साफ क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जी, साफ तो होना चाहिए और मजबूरी है इन लोगों की भी कि इन लोगों ने यहीं पर बैठ के काम भी करना है। सर ये लग रहा है कि ये किसी जमाने में पार्क हुआ करता था, लेकिन अब ये कूड़ादान बन चुका है। ये बिल्कुल मोहल्लेदारों ने ये पार्क बनवाई थी और मैं इसमें उस वक्त मैं काउंसलर था वो ज़िया दौर में, और ये मैं पार्क मंजूर करवाई थी और मुस्लिम लीग ने इस पर काफ़ी काम किया। कूड़ादान कब से बन गया? ये पहली दफ़ा हुआ है कि जब से ये हुकूमत आई है PTI की। यहाँ पे कहाँ खेलते हो आप? हम सामने उधर खेलते हैं, उस जगह पे। इसी पार्क में? आगे खेलते हैं, इस जगह पे नहीं खेलते। ये आपका पार्क होता था, यहाँ आप खेलते हो? जी। या तो कूड़ा इतना ज्यादा है, कैसे खेलते हो? हम बैट बॉल खेलते हैं, फिर गेंद इसके अंदर चली जाती है। फिर कैसे ढूंढते हो? हम फिर इन्हों को कहते हैं गेंद ढूंढते। ये आपने देखी यहाँ पे स्लेटर वगैरह लगी हुई है, सब कुछ है और ये बहुत अच्छा साफ सुथरा एरिया था। जब से ये हुकूमत आई है तब से ये यहाँ पे गंद के अंबार लगे हुए हैं, हमारा यहाँ पे रहना भी मुहाल है। ये सामने हमारे घर हैं। ये तकरीबन 6 माह हो गए हैं कि ये कूड़ा जमा हो रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है, ना कोई आता है ना कोई पूछता है। पहले ये होता था कि तकरीबन हफ्ते में 1-2 बार गाड़ी आ जाती थी जो कूड़ा ले जाने वाली थी, लेकिन अब आपके सामने है सारा कुछ।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर के एक और मकाम, एक और इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे कूड़े की और इसके साथ साथ अहले इलाका से बात भी करेंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, शहर के एक और इलाके में, एक और मकाम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि इंतज़ामिया की, LWMC की कारकर्दगी का चीख चीख के सबूत दे रहा है। इस वक्त में एक ये पार्क है, बल्कि है नहीं था, और इसका सबूत है ये बच्चों की स्लाइड्स के इसे एक छोटा सा पार्क बनाया गया था इलाके के बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए, कि वो शाम को या सुबह के औकात में यहाँ पर आएँ और कुछ हवाखोरी भी करें, कुछ एक्सरसाइज करें। ये देखिए जी, ये स्लाइड्स हैं जो कि सबूत है कि ये बच्चों का पार्क है। बच्चे भी, नन्हे मासूम बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए, ये टूटे हुए स्विंग्स हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये पार्क था, लेकिन अब ये पार्क पूरे का पूरा एक डंपिंग साइट में तब्दील हो चुका है। ये देखिए जी, इस पूरे पार्क में ये कचरे के ढेर हैं और बाकायदा तौर पर जो कंटेनर है, अलबराक का कंटेनर है, वो भी इस पार्क के अंदर रखा गया है। यानी कि ये तकरीबन कोई कई साल से सूरत हाल यही चल रही है। इलाके के लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए, इनसे हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? खैरियत है बिल्कुल। सर, ये लग रहा है कि ये किसी जमाने में पार्क हुआ करता था, लेकिन अब ये कूड़ादान बन चुका है। ये बिल्कुल मोहल्लेदारों ने ये पार्क बनवाई थी और मैं इसमें उस वक्त मैं काउंसलर था वो ज़िया दौर में, और ये मैं पार्क मंजूर कराई थी और मुस्लिम लीग ने इस पर काफ़ी काम किया। कूड़ादान कब से बन गया? ये पहली दफ़ा हुआ है कि जब से ये हुकूमत आई है PTI की, और इनका ध्यान ही नहीं है। ये कूड़ा के तो कुछ कम हुआ है, मगर इससे भी ज़्यादा होता है। और ये अभी कब से यहाँ कोई नहीं आया कूड़ा उठाने के लिए? कोई नहीं आता। ये सारे मोहल्लेदार के कहते हैं, मगर वो आता कोई नहीं है। वो बस यही नंबर डाल के चले जाते हैं कि जी कल हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, कल हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। अभी सिर्फ यही कहानियाँ यहाँ चल रही है। क्या हाल है बच्चे आपका? इधर आओ, मेरे से बात करो। क्या हाल है? ठीक हो। ये आपका पार्क था, यहाँ पे कहाँ खेलते हो आप? हम सामने उधर खेलते हैं, उस जगह पे। इसी पार्क में आगे खेलते हैं, इस जगह पे नहीं खेलते। कहाँ खेलते हो आप? उस जगह पे। उस जगह पे, लेकिन यहाँ तो इतना कूड़ा है, उठाना चाहिए इसे। चाहिए उठाना चाहिए, उठाना। क्या हाल है भाई आपका? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में हो? मैं 1 में हो। स्कूल से आ रहे हो या ट्यूशन से आ रहे हो आप? स्कूल, ट्यूशन, मदरसा, हर चीज उधर है। हर चीज उधर है। ये आपका पार्क होता था, यहाँ आप खेलते हो? जी। या तो कूड़ा इतना ज्यादा है, कैसे खेलते हो? हम बैट बॉल खेलते हैं, फिर गेंद इसके अंदर चली जाती है। फिर कैसे ढूंढते हो? हम फिर इन्हों को कहते हैं गेंद ढूंढते। तो अम्मी मना नहीं करती कि ये इतना गंदा पार्क है, इसमें मत खेलो जाओ? अच्छा, अब से हम नहीं खेलेंगे। चले, ये अच्छी बात है बच्चे, अब से नहीं खेलना आपने। क्या हाल है भाई बच्चे आपका? ठीक हो। आप भी यही खेलते हो? नहीं, मैं तो हम कूड़े का काम करते हैं। अच्छा, ये कूड़े का काम करते हैं। और कब से कर रहे हो? बड़ा दिन हो गए। बड़े दिन हो गए। कूड़ा ऐसे ही रहता है? कोई उठाने नहीं आता? नहीं। चले जी, यहाँ पे कूड़े का काम करते हैं, कोई उठाने नहीं आता। यहाँ पे कुछ और यहाँ पे अहले इलाका मौजूद है, इनसे हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये पार्क हुआ करता था आपका बड़ा प्यारा सा, ये अब कचरा कुंडी बना हुआ है। हाँ जी, ये सब PTI की जो मेहरबानी है। जो मुस्लिम लीग लोग थे वो ऐसे नहीं करते थे, वो कूड़ा यहाँ पे जमा ही नहीं होने देते थे। ये तो PTI का जब से हुकूमत आई है हमने ये आलम देखा है। सर, इदारों का काम है ना काम करना। अदारे तो ठीक है, हम मानते हैं अदारों का काम है, हुकूमत का भी काम है। हुकूमत को भी चाहिए ये सब रेफर करे, इनसे सही करें। ठीक है जी, गवर्नमेंट को बिल्कुल चाहिए कि इदारों को डायरेक्ट करे और इदारों को जो है वो काम करने पर मजबूर कर दे। कुछ और अहले इलाका से भी बात करते हैं जी। यहाँ पे ये गंदगी की वजह से किन किन मसाइल का शिकार रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और ये आपने देखी यहाँ पे स्लेटें वगैरह लगी हुई है, सब कुछ है, और ये बहुत अच्छा साफ सुथरा एरिया था। जब से ये हुकूमत आई है तब से ये यहाँ पे गंद के अंबार लगे हुए हैं। हमारा यहाँ पे रहना भी मुहाल है। ये सामने हमारे घर हैं और ये देख लें आप जो। सर, कैसे रहते हैं? मैं तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए खड़ी हूँ, यकीन जानिए कि सांस लेना मुहाल हुआ है। ऐसे ऐसे जरासीम होंगे इस कूड़े में। वो हम लोग इस चीज में अब आदी हो चुके हैं, क्या करें। खुद से तो हम ये इतना काम कर नहीं सकते। आपके इलाके से कोई दूसरे शहर से जब मेहमान आता है, क्या पैगाम लेके जाता है कि हम तो लाहौर को बागों का शहर समझ रहे थे, ये बाग भी कूड़ादान बने हुए? तो वो जब हमारी मायूस शक्लें देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इनका तो हाल
जो कुछ है ऐसा ही है हमारा तो ये हाल। LWMC को किसी कोई कंप्लेंट की हो, कोई हेल्पलाइन पे कॉल की हो आपने? मैडम अब ये हेल्पलाइन वाला काम ख़त्म हो गया है और इनके हाथ अब ये अदारे आ गए हैं। अब देखें क्या होता है हमारे साथ। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब से कूड़ा करकट जमा है, कब से सफाई नहीं हुई? ये तकरीबन 6 माह हो गए हैं कि ये कूड़ा जमा हो रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है, ना कोई आता है ना कोई पूछता है। पहले ये होता था कि तकरीबन हफ्ते में 1-2 बार गाड़ी आ जाती थी जो कूड़ा ले जाने वाली थी, लेकिन अब आपके सामने है सारा कुछ। शिकायत की कभी? शिकायत लाजमी बात है की होगी। क्या रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स ये सामने पड़ा हुआ है। ये रिस्पॉन्स देख लीजिए दी, जब कूड़ा नहीं उठा तो यकीनी तौर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इदारों की जानिब से इनको अभी तक। नाज़रीन, इस इलाके की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। शहरी जितने परेशान है, इलाका जितने परेशान है, वो सूरत हाल आपने देखी है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी तो एक और इलाके में हम मौजूद होंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। एक और इलाके में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। बिल्कुल ये गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज है, उसके साथ की दीवार के सामने ये एक तरह के मिनी डंपिंग साइट बन चुकी है। दयाल सिंह कॉलेज है और यहाँ पर ये कूड़े का ढेर है और जिस तरह से ये स्किप जो है ये उल्टा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर नहीं बल्कि मस्जिद अल्लाह के घर जो हैं उनके सामने जहाँ बजा कूड़े के ढेर लग चुके। कौन से इलाके से ताल्लुक? शालमी में क्या सूरत हाल है? कूड़े वूड़े सब इसी तरह रास्ते में बिखरा पड़ा है। लैट्रिन स्टाफ का नाम है उसका, उधर देख ले, अपना बाबे कुल्फी वाले के पास देख ले, इसी तरह। कोई सफाई करने आता है? कोई नहीं, उनके तो नवाज शबाशी लबी आगे सफाइयाँ करावे, रात उठ के आवे। आपने सजेशन की बात किया तो मैं इनको बड़े फराग दिल से ये कहता हूँ कि आए शहर लाहौर के शहरियों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। हम जो है वो सबसे पहले लोगों को ये बताएं। अब ये देखिए, ये जो स्किप है इसको तो सीधा करने में कोई जो है वो पैसा नहीं लगता, इसके लिए तो किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। हमारे जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने काम छोड़ दिया था 10 दिसंबर को, ठीक है जी। हालांकि 31 दिसंबर तक उन्होंने काम करना था। हमने मुतअद्दिद बार उनसे दरख्वास्त की कि भाई आप 10 दिसंबर से आप का जो एग्रीमेंट है वो 31 दिसंबर को ख़त्म होना और आप 10 दिसंबर को ही काम नहीं कर रहे, जिससे काफ़ी शहर जो है वो कचरा कंडी का मंजर पेश कर रहा है। उस पर उन्होंने कोई यानी सीरियस नहीं लिया। और 9 जनवरी बरोज़ हफ्ता इंशाल्लाह हम अहलियान लाहौर को साफ़ सुथरा माहौल फ्राहम करेंगे और तब तक के लिए उनसे मैं जो है पेशगी माजरत जो है वो की रिक्वेस्ट पेशगी माजरत करता हूँ। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर की हालत के बारे में हम बात कर रहे हैं, सफाई सुथराई के हवाले से हम बात करें और एक और इलाके में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। बिल्कुल ये गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज है, उसके साथ की दीवार के सामने ये एक तरह के मिनी डंपिंग साइट बन चुकी है और यहाँ पर दुख की बात यह है कि यहाँ पर ये कंटेनर मौजूद है, लेकिन कंपनी की जानिब से, इदारे की जानिब से इसको रेस्ट पे लगाया गया है, यानी कि इसको उल्टा करके इसको कहा जी आप रेस्ट करो, कूड़ा आवाम जो है वो बाहर फेंकती है तो फिर फेंकती रहे। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे जी हम कि ये आखिर लाहौर शहर की सफाई सुथराई इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा मसला क्यों बन चुका है। वहीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक बोर्ड डायरेक्टर है LWMC के और इसके साथ साथ चेयरमैन है सैनिटेशन बोर्ड के, साबिक रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। ये हाल तो अल्लाह का वैसे करम है, लेकिन ये चीजें शहर का हालात बहुत खराब जो है वो ठीक नहीं रहती। बात ये है कि आप जहाँ पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि अगर ये हमारी दर्सगाहें, ये गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज है और यहाँ पर ये कूड़े का ढेर है और जिस तरह से ये स्किप जो है ये उल्टा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर नहीं बल्कि मस्जिद अल्लाह के घर जो हैं उनके सामने जहाँ बजा कूड़े के ढेर लग चुके, स्कूलों के सामने लग चुके, मोहल्लों में जो है वो ढेर लग चुके। वही साहब, ये सर आप जो बात कर रहे हैं इस पे हमने मजीद बात करनी है, लेकिन कुछ लोग रुक गए हैं क्योंकि ये पूरे शहर का हमारा मसला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आप? ठीक है, शुक्र। कौन से इलाके से ताल्लुक? शालमी।
शालमी में क्या सूरत हाल है? कूड़े बूड़े सब इसी तरह रास्ते में बिखरा पड़ा है। लैट्रिन स्टाफ का नाम है उसका, उधर देख लें, अपना बाबे कुल्फी वाले के पास देख लें, इसी तरह। कोई सफाई करने आता है? कोई नहीं, उनके सो नवाज शबाशी लभी आकर सफाइयाँ करावे, रात उठ के आवे, कोई नहीं। किसी को शिकायत की आपने? शिकायत की मार्केट वाले भी कोई नहीं इस चीज़ को सोचते ना, उन्होंने कोई है कोई ऐसा मत। ठीक है जी। वही साहब, आप चूंकि LWMC से आपका ताल्लुक रह चुका है, सर अब हमें बताइए कि ये मसला कहाँ पे आ रहा है, कैसे हल होगा? मैं समझता हूँ मसला ये इस वक्त पूरे पंजाब का है, पूरे मुल्क का है। देखिए अभी भी गुजरते हुए लोग शहबाज शरीफ को याद कर रहे हैं। जिस शहबाज शरीफ ने इस लाहौर को संवारा, जिस शहबाज शरीफ ने इस पंजाब को संवारा, वो आज जेल की सलाखों के पीछे। अच्छा, सर, ये जिस तरह से स्किप उल्टा हुआ है, अब वो वक्त दूर नहीं कि इस हुकूमत को इस अवाम ने उल्टा कर देना है। भाई साहब, जो गवर्नमेंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्रॉपर आप ऑपोजिशन का किरदार निभा रहे हैं, उनसे जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि ये सारे महंगे ठेके आपने दिए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको इतने पैसे लौटा दिए कि अब मुश्किल सूरत हाल हो गई है, वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट दिए तो उसकी वजह से ही, कॉन्ट्रैक्ट देने की वजह से ही लाहौर आपको साफ सुथरा नजर आया। जो है वो पंजाब का हर शहर जो है वो आपको साफ सुथरा नजर आया। और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा जो डंपिंग स्टेशन जो है वो अगर लाहौर में बनाया, और इसके साथ हमने 3 और डंपिंग स्टेशन जो है वो बनाने थे, तो वो प्रोग्राम कहाँ गया? लाहौर LWMC बोर्ड के आप ओहदेदार रह चुके हैं, अब हमें बताइए हल क्या है? कोई सजेशन दे गवर्नमेंट को, LWMC को कोई सजेशन दे कि क्या करें वो? देखिए मैं समझता हूँ कि मैं अगर इनको सजेशन दूं तो अगर इनको मुझसे बुग़्ज़ ना हो, मुझसे मुराद ये कि ऑपोजिशन से बुग़्ज़ ना हो, तो हमने तो डे फर्स्ट को ही सजेशन देने की कोशिश की। तो ये जब भी हम सजेशन देने की कोशिश करते हैं ये कहते हैं हमने NRO नहीं देना। बात ये है कि ये शहर लाहौर भी हमारा है, हम इसलिए नहीं है कि हर रोज चैनल के ऊपर आकर जो है वो बात करें। क्या इदारे क्या करें? LWMC क्या मैं कह रहा हूँ इदारों को मैं ये कहूँगा कि आए, आज भी वक्त है। मगर आपने किया क्या? वो जो तुर्की के हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, और रात के शब के अंधेरे के ऊपर जिस तरह से उनके वहाँ पर जो है छापे मारे गए, उनकी तस्लील की गई, तो क्या ही अच्छा होता कि अगर बेहतर अंदाज में इस काम को वो ख़त्म करते। क्या ही अच्छा होता कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था तो उससे पहले इनकी प्लानिंग होती। मगर अब आपने सजेशन की बात की है तो मैं इनको बड़े फराख दिल से ये कहता हूँ कि आए, शहर लाहौर के शहरियों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। हम जो है वो सबसे पहले लोगों को ये बताएं। अब ये देखिए, ये जो स्किप है इसको तो सीधा करने में कोई जो है वो पैसा नहीं लगता, इसके लिए तो किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, भाई साहब मुझे ये बताइए, अब मामला है जी, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, काम है ब्यूरोक्रेसी का, इदारों को चाहिए कि अपना काम करें। ये इदारे काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। क्यों इदारे काम नहीं कर रहे? यही वजह है कि इनकी नाअहली है कि इदारे काम नहीं कर रहे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह मैं कह रहा था, ये शहर लाहौर हमारा है। मैंने खुद से भी एक प्रोग्राम बनाया है कि अगर हमें अपना ट्रैक्टर ट्रालियां किराए के ऊपर जो है वो लेनी पड़ती है, मुखैयर हजरात से अपील करनी पड़ती है, तो तब भी हम दस्ते तामुन जो है। आप निकल रहे हैं बाहर, आप निकल रहे हैं बाहर। बिल्कुल, इस शहर लाहौर ये हमारा शहर है, अपना लाहौर है, और हम जो है वो कब से आ रहे हैं जी? आप बाहर कब से आ रहे हैं? इसका भी काम करें कि अवेयरनेस का काम भी करें कि शहरियों को बताएं कि जहां पर यहाँ पर तो स्किप उल्टा पड़ा ना, तो जहाँ पर स्किप सीधे पड़े हुए हैं, लोग जो है वो कूड़ा जो है वो नीचे ना फेंके। साहब लाहौर शहर आपका भी है, बड़े अहम ओहदों पे आप फाइज रहे हैं। आपने कहा जी आप खुद निकलने वाले हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर। बिल्कुल, मैं कब देख रहे हैं? निकल आए सर साहब। इस प्लान के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और शहर के मुखैयर हजरात जो हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आए, खुदारा
हम जो है वो एक तंजीम के तहत जो है हुकूमत का ये हुकूमत फंस चुकी हुई है, तो जब कोई गाड़ी फंस जाती है तो फिर उसको धिक्का लगाकर निकालना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि अब ये हुकूमत नहीं फंसी, बल्कि लाहौर का हर शहरी फंसा हुआ है, हर बच्चा फंसा हुआ है, हर तालिब इल्म फंसा हुआ है। बिल्कुल, इसमें बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वहीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और एक तंजीम के तहत ये कह रहे हैं जो काम का आगाज करने जा रहे हैं। चले, अच्छी बात है, ये भी लाहौर के शहरी हैं, कुछ और भी बात करना चाह रहे हैं। जी सर, एक और मेरी तजवीज है कि यहाँ पर अब उस तरह का कूड़ा करकट नहीं आता, बल्कि यहाँ वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट का जो कूड़ा आता है इसको हम कारआमद बना सकते हैं। किस तरह आपने क्यों नहीं बनाया? आपका भी तो दौरे हुकूमत था। आज भी जो है वो अर्बन यूनिट मौजूद है और इसके ऊपर वर्किंग हो रही है और हो सकती है कि इसी को कारआमद बनाकर इसके अंदर जो है वो इस तरह से कीड़े पैदा होते हैं जो कि आपकी फीड का काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे फर्टिलाइजर बन सकते हैं, इससे फीड बन सकती है जानवरों की, इससे बिजली बन सकती है, लेकिन वो तब बनेगी जब इसको पहले ठिकाने लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये कुछ और लोग भी देखकर हमें रुके, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? कौन से इलाके से हैं? आई एम बिलोंग टू ग्वाल मंडी। गंदगी बहुत है क्या? पे इतनी गंदगी है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं आता, ना कोई पूछता है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है चलने वाला यहाँ पे कोई आके पूछे इनको कुछ। ठीक है जी, कोई निज़ाम नहीं है जिसकी वजह से जो है वो लोग यहाँ के भी शदीद परेशान हैं और परेशानी में मुब्तला है। ये एक और भाई साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुख्तलिफ इलाकों में, यहाँ पे जो लाहौर के है ना इलाके, यहाँ पे घूमता हूँ, काम करता हूँ। मैं मुख्तलिफ इलाकों में देख रहा हूँ कि जो ये कूड़े के ढेर है ना, ये मुख्तलिफ इलाकों में आ रहे हैं। मतलब आप शादरा चले जाओ, क्या नाम है, कसूर चले जाओ, या लाहौर अंदरून में चले जाओ, या बाहर चले जाओ, ये ऐसे ढेर नज़र आ रहे हैं। कोई इनको नहीं देख रहा क्या करना है इनका, कैसे करना है, हमको नहीं समझ लग रही इनको। मैं अच्छा, मुझे ये बताइए, ये मामला कब से है? ये कब से ये चल रहा है? इतने ढेर आप देख रहे हैं, आपने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में आप जाते हैं। लेकिन हम मुख्तलिफ इलाकों में घूमते फिरते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ ये तकरीबन कोई 1 साल हो गया, इस पर बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी जा रही। ताकि जरा काइंडली रिक्वेस्ट है, हमारा लाहौर है, हमारा पाकिस्तान है, हम इसको खूबसूरत देखना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। ये कौन से इलाके से आप? मैं शादरा से। क्या हालात है शादरा में सफाई सुथराई के? कोई हालात नहीं है ठीक, ये देख रहे हैं आप भी, ये सारा ऐसे ही है। सारा शादरा में भी ऐसे ही है, जहाँ पे जाना गंद वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, फर्स्ट क्लास। ये सर कूड़ा जगह जगह है, कितनी परेशानी है? देखें, ये खलाई मखलूक अरबाब इख्तियार स्टैब्लिशमेंट मुल्क के करता दर्दा की नामजद पसंदीदा और कारकर्दगी देखें। पहले सर ये हुकूमत ने नहीं, इदारों ने उठाना है सर, इदारों ने उठाना से इनके मुलाजमी को तनख्वाहें नहीं दी गई, उन्होंने इसे सफाई नहीं की, इससे बीमारियां फैल रही हैं, अस्पतालों में इजाफा हो रहा है, लोगों को परेशानी है, इनको काम का कोई पता नहीं। इनको ये पता है, ये यही कहते हैं चोर, करप्शन। जो काम करते थे, जो मुल्क के लिए मेहनती थे, ईमानदार थे, खिदमतदार थे, वफादार थे, मुहिबे वतन थे। ठीक है नाज़रीन, आपने आवाम का गम गुस्सा देखा है और ये मामला है जी सफाई सुथराई का, जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बुनियादी ज़रूरत है शहर का साफ होना। जब शहर गंदा होगा तो ज़ाहिरी तौर पर फिर आवाम परेशान भी होगी, अस्पतालों में रश भी लगेगा और आवाम का गम गुस्सा इसी तरह नजर आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। नाज़रीन, आगे चलते हैं। LWMC के तर्जुमान से हमने बात करनी है, उनसे हमने जानना है कि शहर को साफ करने के लिए अब उन्होंने क्या प्लान बना रखा है और अभी तक शहर साफ क्यों नहीं हुआ, मुश्किल क्या है। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, जमील खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, LWMC के आप तर्जुमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जमील साहब? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने भी आ गई, ताकि आवाम को सही सूरत हाल से आगाह किया जा सके। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। पहले आवाम के हालात बहुत ख़राब है। नहीं, बिल्कुल जाहिर बात है, ये एक वेस्ट ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है कि रोज़ वेस्ट ने आना है और रोज़ उसने लिफ्ट होना है। तकरीबन 5,500 टन लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पे वेस्ट जनरेट होता है। अगर एक दिन भी ना उठे तो वो हीप्स लग जाते हैं। जैसा सर सवाल ये है कि एक दिन भी
काफी डिले आखिर क्यों हो? पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, इतना प्यारा हमारा शहर, और अब पिछले कई दिनों से कूड़ा कूड़ा हुआ पड़ा। जी बिल्कुल, उसके पीछे जो है वजूहात हैं जो मैं आपके ज़रिए आवाम को जो है बताना चाहता हूँ कि 10 तारीख को हमारे जो इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स थे उन्होंने काम छोड़ दिया था 10 दिसंबर को, ठीक है जी। हालांकि 31 दिसंबर तक उन्होंने काम करना था। हमने मुतअद्दिद बार उनसे दरख्वास्त की कि भाई आप 10 दिसंबर से आप का जो एग्रीमेंट है वो 31 दिसंबर को ख़त्म होना, और आप 10 दिसंबर को ही काम नहीं कर रहे, जिससे काफ़ी शहर जो है वो कचरा कंडी का मंजर पेश कर रहा है। उस पर उन्होंने कोई यानी सीरियस नहीं लिया। चले सर, अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल डिपार्टमेंट के साथ है, LWMC के साथ है। अब मेरे घर के सामने मेरे जितने देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके घरों के सामने बाजारों में, चौकों में, चौराहों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जिम्मेदारी ज़ाहिरी बात है हमारी है, हम सब की है, हमने मिलकर इसको साफ़ करना है। ये हम गाफिल नहीं है, अभी भी वेस्ट उठ रहा है, काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मशीनरी का इशू था, मशीनरी की कमी के बायस ये हुआ, और अब हमने अपनी सारी प्रोक्योरमेंट जो है कर ली है सेकेंडरी कलेक्शन के लिए भी। तो क्या हम प्लानिंग में लेट हैं? हमने देर से फैसला किया है, हमने कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी दिखाई है, हमें ये सब काम पहले नहीं कर लेने चाहिए थे? देखिए जी, हमारी प्लानिंग तो थी 31 दिसंबर के बाद की, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो इंटरनेशनल कंट्रैक्टर ने काम करना था। वो 10 तारीख को छोड़ गया, 10 तारीख को छोड़ गया तो फिर रोज का 5000 का बैकलॉग क्रिएट होते होते 31 दिसंबर के बाद भी 6 रोज गुजर चुके हैं। जी बिल्कुल, उसके बाद जब एक आप कह लें कि हालत जंग में फिर हमने वार फुटिंग पे काम किया, दिन रात काम किया, नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जी बिल्कुल, अभी जो हमारा रेंटल मशीनरी सेकेंडरी जो रेंटल मशीनरी का कॉन्ट्रैक्ट है वो हो गया जी, और इंटरनेशनल जो है तो अब ये अगले 4 से 5 दिन में यानी सैटरडे को इंशाल्लाह ताला लाहौर बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। 9 तारीख को एक और डेडलाइन पहले हमें मिली थी 24 दिसंबर की, फिर हमें गुज़िश्ता इतवार की मिली, उससे पहले कितनी डेडलाइन है? अब एक और 9। अब सारे हमारे पास इक्विपमेंट आ गया है, और कल जो है कमिश्नर साहब ने और CEO साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तमाम मीडिया को बुला के उनसे तमाम जो है चीज़ें शेयर की, उसमें बिडिंग के सारा अमल जो था उसके हवाले से भी तफसीलात फराहम की, मशीनरी की जो डेफिशेंसी थी, और 9 जनवरी बरोज़ हफ्ता इंशाल्लाह हम अहलियान लाहौर को साफ़ सुथरा माहौल फ्राहम करेंगे। और तब तक के लिए उनसे मैं जो है पेशगी माजरत जो है वो की पेशगी माजरत करता हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे साथ 9 तारीख तक तावन करें, और 9 तारीख तक जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं या डस्टबिन हैं वहाँ पे कूड़ेदार जो है उसको जो है वो पहुँचाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमील खावर साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, तर्जुमान हैं आप LWMC के, और आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, बल्कि अवाम से मौजरत भी की है, जो कि एक बड़ा गुड जेस्चर है कि अगर गलती है तो फिर उसको मान लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक उम्मीद दिखाई है, एक और डेडलाइन दी है, एक और तारीख दी है कि 9 जनवरी बरोज़ हफ्ता पूरा शहर लाहौर बिल्कुल साफ होगा, चमकदार होगा, कहीं 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 कूड़े का ढेर हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आएगा तो फिर हम आपके इलाके में आएंगे और एक बार फिर से LWMC की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाएंगे। नाज़रीन, मुतल्लिका महकमों के अफसरान की गुफ्तगू की भी आपने सुनी है, और उनकी जानिब से एक बार फिर से डेडलाइन दी गई है जी 9 जनवरी की, कि 9 जनवरी को पूरे का पूरा शहर फिर से बिल्कुल साफ हो जाएगा, शफाफ हो जाएगा। लेकिन जबकि दूसरी जानिब देखे जाए, अगर आवाम की परेशानी, आवाम की जो सूरत हाल है, जो मुख्तलिफ इलाकों की चौकों चौराहों की जो सूरत हाल है, वो भी आपसे बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है। और यकीनी तौर पर मेरे जितने भी देखने वाले हैं वो सारे के सारे अपने घर में बैठे हुए अपने इलाकों को जहन में घुमा रहे होंगे कि आपके इलाकों की भी यही सूरत हाल है, इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तो फिर आज के प्रोग्राम से आपने मुझे इजाज़त देनी है, लेकिन यकीनी तौर पर लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ पर तो एक दिन के लिए भी कूड़ा सड़कों पर नहीं होना चाहिए। इदारों को पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और यकीनी तौर पर ये इदारों की फेलियर है कि पहले प्लान होना चाहिए था कि किस तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो फिर शहर को साफ बनाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त तक जो है वो शहर को साफ बना लिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मसले के साथ। अल्लाह निगहबान।